हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज में पिछले वीडियोस के अंदर बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल का या लेबर का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब कॉन्ट्रैक्टर को उससे नुकसान होगा। अचानक से रॉ मटेरियल प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया या फिर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर को इस सिचुएशन से सेव करने के लिए जनरली हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज रहता है, उस क्लॉज को बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते समय अगर मटेरियल का या लेबर का प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर जितना रुपया का इंक्रीज हुआ होगा लेबर के या मटेरियल के कॉस्ट में, उतना ही रुपए से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा, अननेसेसरी अगर रॉ मटेरियल या लेबर महंगा हो गया तो इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल या इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द लेबर। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये जो क्लॉज रहता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस क्लॉज को बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे एस्केलेशन क्लॉज का, जहां पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कितना रुपए से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, देखना। SB Construction Limited has entered into a big contract at an agreed price of 1,50,000, subject to an escalation clause of material and labor as spent out in the contract and corresponding actuals are as follows। तो 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और साथ में कुछ एस्केलेशन क्लॉज भी है। ठीक है, अब एस्केलेशन क्लॉज क्या बोलता है, देखना। स्टैंडर्ड 3,000 क्वांटिटी लगना चाहिए था, रेट होना चाहिए 1,000, लेकिन लगा है 3400 क्वांटिटी, रेट हुआ 1100। तो यहाँ पे प्राइस में देखो डिफरेंस है ना। प्राइसेस इंक्रीज हो गया है 100 रुपए से, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले 800 था, एक्चुअल में 700 हो गया, तो कम हो गया, तो अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम भी होगा, खाली बढ़ेगा नहीं, कम भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4,000 था, यहाँ 3,900 है, ये भी कम हुआ है। यहाँ पे 30,000 रुपए था, यहाँ पे 31,500 है, तो यहाँ पे बढ़ा है 1,500 से। क्लियर है? सिमिलरली लेबर में पहले 15 में था लेबर पर आवर, अभी 18 में है, 3 रुपए बढ़ा है। पहले यहाँ 30 था, यहाँ 35 है, तो ये 5 बढ़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो खर्चा है कुछ जगह एक्स्ट्रा लगा है और कुछ जगह कम भी हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लॉज। पहले तो बताओ एस्केलेशन क्लेम कितना होगा और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा बताओ। और उसके बाद बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दिखा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एस्केलेशन क्लॉज का। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में कर लेते हैं एस्केलेशन क्लॉज, यहाँ पे सब फिगर दिए हुए हैं, तो हम कॉपी करेंगे फटाफट से। मटेरियल ए बी सी डी। ठीक है, अब जो क्वांटिटी हम यूज करेंगे हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज करना, कभी एक्चुअल क्वांटिटी को यूज मत करना। ये जो इंक्रीज या डिक्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 3,000, 2,400, 500, 100। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना था, 1,000, 800, 4,000, 30,000। ठीक है, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट है 1,100,
700, 3900, 31,500। ठीक है, तो फटाफट से कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ देख लेते हैं, कितना प्लस या माइनस हुआ है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ तो बढ़ा है, प्लस है 1,100 यहाँ 100 कम हुआ है, यहाँ पे 100 कम हुआ है, और यहाँ पे 1,500 बढ़ा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड को इंक्रीज डिक्रीज के साथ, तो एस्केलेशन का अमाउंट आ जाएगा 3,000 इंटू 300, 3,000 इंटू 100, 3,00,000, 2,400 इंटू 100, 2,40,000, 500 इंटू 100, 50,000, और ये 100 इंटू कितना 1,500, 1,50,000। तो ये आ जाएगा टोटल मटेरियल का कितना होगा। ठीक है, तो टोटल मटेरियल कितना होगा देखना ध्यान से, 1,60,000। तो 1,60,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा मटेरियल के नाम का। क्लियर है, ये आ गया मटेरियल। सिमिलरली लेबर का भी एस्केलेशन निकाल देंगे। ठीक है, लेबर 2 है, L1 L2, हमेशा स्टैंडर्ड देखना, स्टैंडर्ड है 60,000, 40,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट है यहाँ 15, यहाँ 30, एक्चुअल है 18, 35। तो ये बढ़ा है 3 रुपए से, और ये बढ़ा है 5 रुपए से। ठीक है, 60,000 इंटू 3, 1,80,000 एक्स्ट्रा मिलेगा हमको, किसका, लेबर का। 40,000 इंटू 5, 2,00,000 एक्स्ट्रा मिलेगा लेबर का, L1 L2। ठीक है, तो 180 और 2, सॉरी 380 टोटल। ठीक है, टोटल 380। तो टोटल एस्केलेशन कितना हुआ, मटेरियल और लेबर को मिलाने के बाद टोटल एस्केलेशन हुआ 5,40,000 का। क्लियर है, तो 5,40,000 से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले कितना था देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भाई पहले 1,50,000 था, 1,50,000 में मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, 1,50,000 तो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट खाली कंफर्म कर लेता हूं मैं क्वेश्चन देख के, 1,50,000 है क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, आई डोंट थिंक द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,50,00,000। ठीक है, तो ठीक कर देना थोड़ा। हटा देता हूँ, इसकी जगह लिख दूंगा 1,50,00,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज कर रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, क्योंकि 1,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी एस्केलेशन ही 5,40 हो गया है। ठीक है, तो वहां से मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कुछ तो गड़बड़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मैं चेंज कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,00,000 है, मतलब 1,50,00,000। क्लियर है, तो एस्केलेशन कितना मिलेगा, एस्केलेशन मिलेगा 5,40,000 का। तो नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000 था, सॉरी 1,50,00,000 था, इसमें ऐड हो जाएगा एस्केलेशन, एस्केलेशन 5,40,000 का। तो नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 1,55,40,000। 1,55,40,000 का हो जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर है ये, तो ये हो गया नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैसे निकला ध्यान है, एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट से। हम यहाँ पे निकाले कितना रुपए का एस्केलेशन होगा, कैसे निकाले, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स को ले लेंगे, डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में कितना का डिफरेंस आया देखेंगे, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, ध्यान रखना एक्चुअल के साथ नहीं, स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा एस्केलेशन अमाउंट।
तो 5,40,000 से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा, तो पहले था 1.5 करोड़, तो अभी हो गया 1,55,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर है? नेक्स्ट हमको क्या बोला है? नेक्स्ट बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखा दो। ठीक है, तो फटाफट से बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नया वाला लिखेंगे 1,55,40,000 का। ठीक है, अब कॉस्ट लिखना चालू करेंगे। सबसे पहला खर्चा आएगा मटेरियल, एक्चुअल खर्चा लिखेंगे मटेरियल का। ठीक है, स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, अब एक्चुअल खर्चा लिखेंगे मटेरियल का। मटेरियल का एक्चुअल खर्चा लिखते जाएंगे, 3400 इंटू 1100, उसके बाद 2300 इंटू 700, उसके बाद 600 इंटू 3900, और लास्ट में आएगा 90 इंटू 31,500। ये आ गया टोटल मटेरियल कॉस्ट। फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। 3400 इंटू 1100, 37,40,000। तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, 37,40,000 के बाद 300 इंटू 700, 16,10,000। उसके बाद सी का 600 इंटू 3900, 23,40,000। लास्ट 31,500 इंटू 90, 28,35,000। क्लियर है? ये आ गया मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे लेबर का खर्चा। लेबर L1 L2। ठीक है, L1 देखना, L1 एक्चुअल देखेंगे 56,000 इंटू 18, और इसके बाद 38,000 इंटू 35। तो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। 56,000 इंटू 18, 10,08,000। 38,000 इंटू 35, 13,30,000। क्लियर? और कुछ खर्चा आएगा, मार्क करेंगे फटाफट से। तो अदर एक्सपेंस बोला था 13,35,000 का। टू ओवरहेड, ओवरहेड मतलब वही अदर एक्सपेंस 13,45,000। बस क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस आया या तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। क्लियर? प्रॉफिट ही आएगा 2PL बैलेंसिंग फिगर, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो 1,55,40,000, ठीक है, माइनस 37,40,000, माइनस 16,10,000, माइनस 23,40,000, माइनस 28,35,000, माइनस 10,08,000, माइनस 13,30,000, माइनस 13,45,000, 13,32,000। ये हो गया हमारा नोशनल प्रॉफिट जो बोलते थे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो ये नोशनल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट का अमाउंट हम ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है?
तो ये हो गया एक एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है एस्केलेशन क्लॉज। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और भी कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।